कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक अपमान इतिहास का पूरा रुख बदल सकता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है बदले की उस आग की जिसने भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य को जन्म दिया। तो चलिए इस जबरदस्त गाथा की परतें खोलते हैं। तो बात है चौथी सदी ईसा पूर्व की। उस वक्त भारत में मगध का राज्य सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था और उस पर नंद वंश का शासन था। ये एक ऐसा दौर था जब ताकत और घमंड साथ साथ चलते थे, खास तौर पर राजा धनानंद के दरबार में। हमारी कहानी की जड़ में है एक घटना, एक ऐसा पल जिसने एक क्रांति की चिंगारी भड़का दी, और वो थी एक विद्वान का सरेआम अपमान। इसी आलीशान दरबार में एक महान विद्वान पहुंचे, चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। वो अपने साथ ज्ञान और बुद्धि का भंडार लेकर आए थे, लेकिन उन्हें वहां सम्मान नहीं बल्कि घोर अपमान मिला। राजा धनानंद ने चाणक्य के ज्ञान को तो परखा नहीं, उल्टा उनके रूप रंग और पहनावे का मजाक उड़ाया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक ऐसी भूल जिसकी कीमत उसे अपने पूरे साम्राज्य को खोकर चुकानी पड़ी। गुस्से से तमतमाए चाणक्य ने उसी पल अपनी शिखा यानी चोटी खोल दी और ये प्रतिज्ञा ली। ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये एक ऐसा संकल्प था जो हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन चाणक्य अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ कसम खाने से साम्राज्य नहीं बनते। अपने इस संकल्प को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें एक हथियार की जरूरत थी, एक ऐसा भावी राजा जो उनके बताए रास्ते पर चल सके। तो चाणक्य निकल पड़े एक ऐसे इंसान की तलाश में जिसमें एक आदर्श शासक के सारे गुण हों, हिम्मत भी, समझदारी भी और न्याय करने की भावना भी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वो तराश कर एक सम्राट बना सकें। और फिर एक दिन उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। ये लड़का था चंद्रगुप्त, जो अपने दोस्तों के साथ राजा प्रजा का खेल खेल रहा था। जिस अधिकार और निष्पक्षता से वो अपने उस छोटे से काल्पनिक राज्य पर शासन कर रहा था, उसे देखकर चाणक्य तुरंत समझ गए, उन्हें अपना भावी सम्राट मिल गया। पर यह चंद्रगुप्त आखिर था कौन? उसकी असलियत एक रहस्य थी। क्या वो किसी राजघराने से था, या मुरा नाम की एक साधारण स्त्री का बेटा था, या फिर मोर पालने वाले किसी कबीले का सदस्य? यही रहस्य उसे और भी दिलचस्प बनाता है। एक ऐसा इंसान जिसकी शुरुआत चाहे कहीं से भी हुई हो, लेकिन उसकी किस्मत में इतिहास बनाना लिखा था। और इस तरह बनी इतिहास की एक सबसे जबरदस्त जोड़ी। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए और उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। एक के पास थी रणनीति बनाने वाली बुद्धि, तो दूसरे के पास थी उस रणनीति को अंजाम देने वाली शक्ति। अब ये दोनों मिलकर नंदवंश की जड़ें उखाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस गुरु शिष्य की जोड़ी ने इतने बड़े और मजबूत साम्राज्य को गिराने के लिए एक शानदार रणनीति तैयार की। देखिए, उनका जो पहला प्लान था वो बहुत सीधा था। सीधे साम्राज्य के दिल यानी राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दो। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। मगध की विशाल सेना ने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया और दोनों को बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अपनी हार से निराश चाणक्य और चंद्रगुप्त को एक सबक मिला, और ये सबक उन्हें किसी बड़ी किताब या युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि एक बहुत ही आम सी जगह से मिला जहां कोई सोच भी नहीं सकता। हुआ ये कि उन्होंने एक माँ को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। वो कह रही थी, अरे चंद्रगुप्त जैसी गलती मत कर, खिचड़ी को बीच से खाएगा तो मुंह जल जाएगा, इसे किनारों से खाओ जहां ये ठंडी है। बस चाणक्य को अपनी गलती तुरंत समझ आ गई। उन्होंने सीधे साम्राज्य के गर्म केंद्र पर हमला किया था। नई रणनीति थी, खिचड़ी की तरह साम्राज्य को किनारों से जीतना शुरू करो, धीरे धीरे उसे कमजोर करो और फिर केंद्र पर हमला करो। और इस नई रणनीति ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने सबसे पहले आदिवासियों की एक सेना तैयार की, फिर पंजाब को यूनानियों से आजाद कराया। धीरे धीरे उन्होंने नंद साम्राज्य के बाहरी इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया, उनकी सप्लाई लाइन काट दी और आखिर में राजधानी पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी सालों की मेहनत और इस जबरदस्त रणनीति का नतीजा एक आखिरी और निर्णायक जंग में निकला, जिसने एक नए राजवंश को जन्म दिया। पाटलिपुत्र पर किया गया आखिरी हमला कामयाब रहा। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त के नेतृत्व की जीत हुई। वही घमंडी राजा धनानंद, जिसने एक दिन एक विद्वान का अपमान किया था, आज हार चुका था। नंदवंश का अंत हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे और इस तरह मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट बने। चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी।
एक अपमान का बदला एक पूरे साम्राज्य की स्थापना के साथ लिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अगले 24 सालों तक मजबूती से शासन किया और अपने शासनकाल में उन्होंने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। भारत के ज्यादातर हिस्से को पहली बार एक झंडे के नीचे एकजुट किया। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी हमें यही दिखाती है कि हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि जब एक व्यक्तिगत अपमान को एक सही रणनीति और अटूट संकल्प का साथ मिल जाए तो वो दुनिया बदलने की ताकत रखता है। इतिहास अक्सर एक ही पल, एक ही फैसले या एक ही अपमान पर टिका